ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत जी के तीसरे स्कंद का दूसरा अध्याय हम देखने जा रहे हैं। तो पहले प्रार्थना करते हैं, फिर उसको समझने का प्रयास करेंगे। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय नमो नमः। तो दुर्योधन की सभा में अपमानित होने के बाद उपराम होकर विदुर जी तीर्थाटन के लिए निकल गए। जब तीर्थाटन करते हुए विदुर जी यमुना तट पर पहुंचे तो वहां उनको उद्धव जी मिल गए। ये बात हमने देखी थी। उद्धव जी कौन थे कि वो तो भगवान के खास सखा थे, उसके खास सेवक थे, उसके मंत्री भी थे। बड़े शांत वृत्ति वाले और बृहस्पति जी के विद्वान शिष्य थे। अत्यंत उत्कृष्ट व्यक्तित्व पूरे भागवत में अगर हमें ढूंढना है तो उद्धव जी से उत्कृष्ट कोई हमें नहीं मिलेगा। भगवान की प्रतिकृति ही थे। ऐसा माना भी जाता है कि भगवान की वह चल मूर्ति थे। जैसे मंदिर में एक स्थापित अचल मूर्ति होती है और एक उत्सव मूर्ति होती है, जो उत्सव के समय नगरचर्या के लिए दर्शन देने के लिए पालकी में बिठाकर घुमाई जाती है। तो भगवान की उत्सव मूर्ति थे उद्धव जी। ऐसे उद्धव जी विदुर जी को यमुना नदी के तट पर मिल गए। विदुर जी ने उनसे श्री कृष्ण के बारे में, बलराम जी के बारे में, वासुदेव जी के बारे में, सब के बारे में एक एक करके कुशल पूछा कि भाई आप आ रहे हो तो सब कैसे, कुशल मंगल तो है। और कहा कि हे उद्धव जी, अंत में जो दिल की बात थी वो कही कि हे उद्धव जी, इस संसार में श्री कृष्ण की चर्चा से बढ़कर शांति प्रदान करने वाली वस्तु और कोई नहीं है। इसलिए वार्ताम सखे कीर्तय तीर्थ कीर्ति ही। हे सखे, आप मुझे उन पवित्र कीर्ति परमात्मा की हरि कथा सुनाइए, श्री हरि जी की कथा सुनाइए कि क्या है उसके बारे में समाचार, क्या क्या किया उसने, क्या लीलाएं की। तो ये सब उसके चरित्र के बारे में, उसके गुणों के बारे में, उसकी लीला के बारे में हम सुनना चाहते हैं। आप मुझे जो लेटेस्ट न्यूज है वह श्री हरि जी के बारे में बताइए। तो इतना कहकर हमने दूसरा अध्याय संपूर्ण किया था। अथ तृतीयोध्यायः। उद्धव जी द्वारा भगवान की लीलाओं का अब वर्णन किया जाता है। तो विदुर जी के ऐसे कहने पर, इस प्रकार विदुर जी के पूछने पर उद्धव जी का शनकैर भगवल्लोकान नृलोकम पुनरागतः, जैसे उसके हृदय में भगवान का स्मरण भर आया और कुछ समय के पश्चात जैसे कोई भगवान के प्रेम धाम से वर्तमान व्यवहार में आ जाता है, उतर आता है, वैसे उद्धव जी आंखों से आंसू पोंछकर कहने लगे। उद्धव उवाच कृष्णद्युमणि लोचे गिर्णेश्वज गरेणः किं नु कुशलं ब्रूयाम गतश्रीषु गहेष्वहम। क्या कहा? श्री कृष्ण रूप सूर्य के छिप जाने से हमारे घरों में हमारे घरों को काल रूप अजगर ने ग्रस लिया। पूरे के पूरे घर को काल रूप अजगर ने ग्रस लिया। हमारे घर श्रीहीन हो गए और मैं उनकी क्या कुशल सुनाऊं। मतलब कि श्री कृष्ण भगवान स्वधाम गमन कर गए।
इतनी दुखद बात कहते हुए उसके आंखों में अश्रु थे। उसको पहुंचकर वो कहने लगे कि कृष्ण रूप सूर्य छिप जाने से जैसे अंधेरा हमारे पूरे संसार को ग्रस लेता है, उसी तरह काल रूप अजगर ने, कौन सा काल आ गया है? कली काल। जैसे कृष्ण का देहोत्सर्ग हुआ तो कली काल का इस संसार में प्रवर्तन हो गया। तो कली काल ने हमारे घरों को ग्रस लिया, हमारे घर श्रीहीन हो गए। उसके चेहरे पर कोई अब तेज नहीं दिखता, कोई उत्साह नहीं दिखता, कोई आनंद की अभिव्यक्ति नहीं हो रही, आनंद का ओवरफ्लोइंग किसी के चेहरे से नहीं हो रहा। इतनी बुरी हालत हम सबकी हो गई। दुर्भगो बत लोग कहा अयम आदवो नितराम अपी। और यह यादव लोग, मनुष्य लोग का बड़ा ही दुर्भाग्य है। मनुष्य तो बड़ा ही दुर्भागी है। मनुष्य लोग भगवान के चले जाने से कहते हैं कि मनुष्य लोग बड़ा दुर्भागी है। इनमें भी ये आदव तो नितांत भाग्यहीन है। क्यों? क्योंकि जिन्होंने निरंतर साथ रहते हुए भी उन कृष्ण भगवान को नहीं पहचाना, निरंतर उसके साथ थे फिर भी भगवान को वह नहीं पहचानते। देखो, जानना एक बात है और मानना अलग बात है। दोनों दो छोर है, एक पूरब है एक पश्चिम है। जानना और जानी हुई बात को मानना अलग बात है। हमारे एक संत वर्य कहते थे कि जानता तो सब है, मानता कौन है? क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, क्या हितकारी है, क्या अहितकारी है, क्या श्रेयस है, क्या प्रेयस है, सब जानते हैं। अपना हित सबको पता है, लेकिन फिर भी आंख मूंद कर गहरी खाई में कूद पड़ते हैं। मानता कौन है? क्यों? जानना और मानना के बीच की जो कड़ी है ना, वो हम चूक रहे हैं, उसको हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। जानना एक बात है और मानना दूसरी बात इसलिए है क्योंकि जानने के बाद एक और प्रक्रिया आती है, वह हमें पता नहीं, उसके बारे में हम बेखबर है। जानने के बाद उसको पहचानना भी पड़ता है। जैसे कोई व्यक्ति, जैसे कोई कहे कि भाई हमारे प्रधानमंत्री कौन है, आप जानते हैं क्या? तो हम कहते हैं कि हाँ हम जानते हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। अच्छा, आप उसको पहचानते हैं? तो ये पहचानना अलग बात है, जानना अलग बात है। जानना माने उसकी जनरल नॉलेज हमें है कि हमारे प्रधानमंत्री है, नरेंद्र मोदी है। थोड़ा बहुत उसका बायोडेटा भी पता है कि इतनी उम्र के है, इतने उत्साही है, इतने घंटे काम करते हैं, इस तरह से देश का विकास करने का उसका तरीका है। ये थोड़ी बहुत बातें जानते हैं, लेकिन पहचानते नहीं है। पहचानते कब है? जब हम उसके निकटवर्ती परिकर में शामिल होकर उसके जीवन के बारे में, उसके ख्यालों के बारे में, उसके सिद्धांतों के बारे में, उसकी मान्यताओं के बारे में, उसका पूरा चरित्र, उसके गुण अवगुण के बारे में जब हम पहचान कर ले, जब हम जान लेंगे, तब हम उस जानने को पहचान कहेंगे। तो यहाँ यादव लोग जो थे भगवान को जानते तो है कि ये गोप कुमार है, नंद का लाला है, यशोदा का दुलारा है, गायों का रखवाला है, ये सब जानते तो है, लेकिन यह भगवान स्वयं है, इस तरह से उसको पहचानते नहीं थे और इसलिए उसको वह भगवान मानते भी नहीं थे। देखो, जानना और मानना दोनों होना चाहिए और उसके लिए पहचानना चाहिए, माने कि जो हम जाना है हमने, उसके बारे में हमें मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, तब हमारी परमात्मा से पहचान होती है। हम कहेंगे परमात्मा सत्य स्वरूप है, चित्त स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, जान गए। और शास्त्र कहता है कि तत्वमसि, तुम वही हो, सत्य चित आनंद स्वरूप। हाँ, ये भी जान गए। अब दोनों जानने के बीच में जो कड़ी छूट गई कि सत्य माने क्या, चित्त माने क्या, आनंद माने क्या, किसे सत्य कहते हैं, किसे चित्त कहते हैं, किसे आनंद कहते हैं, उसके क्या लक्षण है, उसका क्या स्वरूप है, और हमें वही बता रहा है शास्त्र, तो क्या वह लक्षण हम में घटते हैं? परमात्मा अगर सत्य है
तो हम सत स्वरूप है क्या? परमात्मा चित्त है, तो हमारे में वो चैतन्य स्वयं प्रकाशत्व दिख रहा है या तो अनुभव में आ रहा है क्या? परमात्मा आनंद स्वरूप है, तो हम दुखी क्यों हो रहे हैं? हम जिसको दुखी मान रहे हैं वो वास्तव में हम है या कोई अलग है? हम किसको ये सब मान रहे हैं और कौन है ये वास्तविक सच्चिदानंद स्वरूप? इसको चिंतन करके, मनन करके इसको पहचान लेना कि ये जो हमें दिख रहा है, जिसको हम मैं मान रहे हैं, वह तो उपाधि है, वह तो हमारा वेश है। उस वेश को पहनने वाला जो सच्चिदानंद है, जो अस्थि भाति प्रिय रूप में रहा हुआ है, सच्चिदानंद पारमार्थिक गुण लक्षण है और अस्थि भाति प्रिय व्यावहारिक गुण लक्षण है। हमारे अंदर हर एक व्यक्ति वस्तु पदार्थ में अस्थि भाति प्रिय रूप से सच्चिदानंद रहा हुआ है। इस तरह से पहचानना, तब बात मानने में आएगी। हमने जाना तो है लेकिन पहचाना नहीं, और इसलिए बात मानने में नहीं आ रही। तो यहाँ कहते हैं कि यादव लोग, ये लोक, पूरा समग्र लोक समझो दुर्भागी तो है, यह मनुष्य लोग बड़ा ही अभागा है, ऐसा कहा, जिसका भाग्य मंद पड़ गया, अभागा है। इनमें भी ये यादव नितांत भाग्यहीन, नितांत भाग्यहीन मतलब बहुत ही, बिल्कुल ही भाग्यहीन है। ऐसे श्याम सुंदर मुरली मनोहर दया सिंधु कृपा के सागर परमात्मा उसके बीच में खेल खा रहे थे, लेकिन उसको नहीं पहचान सके, उसको नहीं माना उन्होंने, भगवान के रूप में नहीं जाना। तो उन्होंने तो अपना बहुत बड़ा दुर्भाग्य निर्मित कर लिया। इसलिए कहते हैं वह भाग्यहीन है जिन्होंने निरंतर साथ रहते हुए भी उन श्री कृष्ण को नहीं पहचाना। जानना और पहचानना दोनों हो जाए तब बात मानने में आती है। इसलिए कहते यन्मर्त्यलीलौपैकं स्वयोग माया बलं दर्शयता गृहीतं विस्मापनं स्वस्य च सौभगर्षेः परम पदम भूषण भूषणांगम। क्या कहा? श्री भगवान ने अपनी योग माया के प्रभाव से मायावी लीलाओं को योग्य, मायावी लीलाओं के योग्य जो दिव्य श्री विग्रह प्रकट किया था, व्यवहारिक सत्ता के व्यवहार करने जैसा विग्रह माया के द्वारा भगवान ने धारण किया। लगते तो थे वह मनुष्य हमारे जैसा ही, उसका देह है, हमारी तरह वह खाते पीते हैं, हंसते खेलते हैं, सोते रोते भी है, सोते भी है। तो ये सब उसकी लीला का एक अंश था, लीला का एक छलावा था माया का। वह इतना सुंदर था, जो देह उन्होंने धारण किया था, वह देह इतना सुंदर था कि उसे देखकर सारा जग मोहित हो रहा था। क्यों नहीं पहचान सके सब? क्योंकि वो तो देह तो उसे व्यवहार सत्ता का लगता था और इतना सुंदर था कि वह उसे देखकर लोग मोहित हो जाते थे। जैसे भगवान ने मोहिनी रूप लिया और असुरों को मोहित किया, उसी तरह उसका यह श्री विग्रह दिव्य इतना था कि लोग उसकी सुंदरता को देखकर सारा जगत मोहित हो जाता था। वे स्वयं भी विस्मित हो जाते थे। उस रूप में सौभाग्य और सौंदर्य की पराकाष्ठा थी, जिससे उनके अंगों के आभूषण भी विभूषित हो जाते थे। देखो, हमें सुंदर दिखने के लिए आभूषणों की जरूरत होती है, लेकिन भगवान में यह बात अलग प्रकार से थी। आभूषण भी विभूषित होते थे भगवान के अंगों में सजकर। आभूषण की शोभा बढ़ जाती थी, भगवान की शोभा नहीं, आभूषण की शोभा बढ़ जाती थी। तो आभूषण भी विभूषित होते थे। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समय जिन्होंने भी उन्हें देखा तो कहा कि बस विधाता की सृष्टि में उसके रचना कौशल्य की यह पराकाष्ठा है। वास्तव में वह विधाता की रचना थी ही नहीं, लेकिन लोग ऐसा मानते थे कि विधाता ने ऐसा सुंदर शरीर बनाकर, सुंदर श्री विग्रह रचकर पराकाष्ठा कर दी। विधाता की क्या हैसियत है श्री विग्रह के सामने? परमात्मा के दिव्य श्री विग्रह के जैसा वो नमूना भी नहीं बना सकते, क्योंकि समग्र सौंदर्य के निधि तो भगवान स्वयं है। और वहीं से सत्ता और स्फूर्ति लेकर ब्रह्मा जी
सारी सृष्टि की रचना करते हैं। तो कहते हैं कि लोग ऐसा मानते थे कि भगवान ने इसका सर्जन करके सौंदर्य की पराकाष्ठा कर दी और कहा कि स्वशांत रूपेण स्वतरय स्वरूपैः अभ्यर्धमाने स्वनुकंपितात्मा परावरेशो महदशं युक्तो हि अजोपि जातो भगवान यथाग्नि। क्या कहते हैं कि जब परावरेशो चराचर जगत और प्रकृति के स्वामी पर और अवर, इस माया द्वारा रचित यह जगत और अवर माने उसका भी कारण प्रकृति, तो यह चराचर जगत और प्रकृति के स्वामी श्री भगवान ने शांत रूप महात्माओं को अशांत घोर रूप असुर तत्व बाधा पहुंचाने लगे। जब भगवान के शांत स्वरूप जब भगवान के शांत स्वरूप महात्माओं को घोर, भगवान का ही रूप है वह, घोर रूप असुर जब बाधा पहुंचाने लगे, तब श्री भगवान ने करुण भाव से द्रवित होकर अजन्मा होने पर भी महदंश माने महद अंश से महत तत्व माने बलराम जी महत तत्व का अंश है, तो महान महत तत्व अत्यंत महान बलराम जी के साथ जैसे काष्ठ में समाये अग्नि की तरह प्रकट हुए। अब देखो ये उपमा जरा समझने जैसी है। काष्ठ में, लकड़ी में आग तो होती ही है, लेकिन उसको प्रकट करना पड़ता है। पहले के ज़माने में, आज भी कहीं कहीं जब यज्ञ करना होता है तो अरणि मंथन करते हैं। 2 काष्ठ के मोटे मोटे टुकड़े ऊपर नीचे रखते हैं, इसमें खड्डा है, ऊपर भी खड्डा है, बीच में एक दंड लगा देते हैं, ऐसे दंड लगा देते हैं। फिर दंड को घुमाया जाता है जोर जोर से और दबाया जाता है ऊपर से। तो घर्षण के कारण नीचे के उस खड्डे में थोड़ी एक रुई रखी होती है, वो घर्षण के कारण जल उठती है, अग्नि प्रकट हो जाता है। फिर उस रुई को हवन कुंड में रखकर ऐसे हवा दी जाती है और उसको आग को भड़काया जाता है, आग को प्रदीप्त किया जाता है। तो कहाँ से आग आई? तो कहा कि अग्नि तो लकड़ी में छिपी हुई थी, लेकिन घर्षण हुआ तो अग्नि प्रकट हो गई। बस उसी तरह भगवान के शांत स्वरूप, भगवान का ही स्वरूप है। देखो ये भी एक समझने जैसी बात है। श्री भगवान के शांत स्वरूप महात्माओं को, भगवान का शांत स्वरूप है, परमात्मा का शांत स्वरूप है सभी महात्मा। उन महात्माओं को जब अशांत घोर रूप असुर बाधा पहुंचाने लगे, देखो ये लकड़ी और बीच में जो ये दंड था ऐसे ही पड़ा है, तो कोई अग्नि प्रकट होने का सवाल नहीं होती। लेकिन जब ये मंथन होता है, घर्षण होता है, माने कि जो बाधा उत्पन्न की जाती है, बाधा माने घर्षण ही है। जैसे समझो कि एक वस्तु हम सरकती जा रही है, कब अटक जाएगी? घर्षण के कारण बाधा पहुंचेगी उसकी गति में, वो गति रुक जाएगी। तो जब बाधा पहुंचती है तब अशांत घोर रूप असुरों के द्वारा महात्माओं को बाधा उत्पन्न की जाती है, उसके नित्य क्रम में, उसके यज्ञ याग में, उसके ध्यान समाधि में, उसके परमात्मा प्राप्ति के पुरुषार्थ में जो बाधा पहुंचाते हैं ये लोग, तब घर्षण जैसे समझो हुआ। और जैसे 2 घर्षण ग्रस्त लकड़ियों में आग प्रकट हो जाती है, उसमें थी ही, अब प्रकट हो गई। उसी तरह इस संसार में परमात्मा रसा बसा है। जैसे लकड़ी में आग, उस तरह इस संसार में परमात्मा है। लेकिन अभिव्यक्त कब होते हैं? जब ऐसा कोई घर्षण होता है, जब महात्माओं को कोई बाधा पहुंचाता है, मतलब पृथ्वी पर पाप बढ़ जाता है, भार बढ़ जाता है, तब उसका भार उतारने के लिए परमात्मा स्वयं अपने परिकर के साथ प्रकट हो जाते हैं, अपने साथियों के साथ प्रकट हो जाते हैं। बलराम जी जो महद अंश है, महत तत्व के महद अंश है, वह बलराम जी के साथ भगवान स्वयं प्रकट हो गए। कैसे प्रकट हो गए? नहीं थे क्या कहीं से आकर उसमें संसार में कहीं से आए? नहीं, संसार में ही थे, लेकिन जैसे काष्ठ में से अग्नि प्रकट होती है, ऐसे वह भी स्वयं प्रकट हो गए। बड़े बड़े योगी भली भांति योग साधना करके जिसे प्राप्त करने की स्पृहा रखते हैं, वह सिद्ध
वह सिद्धि श्री कृष्ण से द्वेष करने वाले शिशुपाल को भी प्रदान की गई। देखो भगवान की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं ना ये उद्धव जी, कहते हैं कि जैसे राजसु यज्ञ था युधिष्ठिर जी का, सब राजाओं को आमंत्रित किया गया था और शिशुपाल देने लगा गालियाँ। प्रथम पूजा किसकी की जाए तो तय हुआ कि कृष्ण की जाए। शिशुपाल को विरोध था कृष्ण से, वो गालियाँ देने लगा, अरे इस ग्वाला की पूजा करके हमारा अपमान किया जा रहा है, ये तो गंवार है, ग्वाला है, गायों का चरवाहा है, गांव का गंवार है, ऐसी गालियाँ देने लगा। फिर भी भगवान सुनते रहे। उसका व्रत था, उसकी माँ को उसने वचन दिया था कि मैं 100 अपराध उसके क्षमा कर दूंगा, आप चिंता मत करो। लेकिन 100 से ज़्यादा जब गालियाँ होने लगी तब भगवान का सुदर्शन चक्र छूटा और शिशुपाल की गर्दन काट दी। अब वो तो उसका अपने आप को, शिशुपाल तो भगवान का दुश्मन, अपना प्रतिस्पर्धी मानता था। इतने वैर रखने वाले शिशुपाल को भी भगवान ने अपने जैसी सिद्धि जो महात्माओं को नहीं मिलती, भगवान के अंदर समा गया, सारूप्य मुक्ति हो गई उसकी, या तो समझ लो कि सिर्फ मुक्ति कह लो। बड़े बड़े महात्मा लोग योग साधना करके जिस सिद्धि को पाना चाहते हैं वह सिद्धि शिशुपाल को वैर भाव के कारण मिल गई। देखो श्री कृष्ण से द्वेष करने वाले शिशुपाल को भी प्रदान की गई। इसलिए पूरे भागवत में जहाँ जहाँ असुरों का, दुष्टों का संहार करने की बात आती है वहाँ वहाँ भगवान उसको मारते हैं ऐसा नहीं कहना चाहिए, भगवान ने उसका उद्धार किया। ज़्यादातर तो यही वाक्य रचना है, भगवान ने शिशुपाल का उद्धार किया, भगवान ने पूतना का उद्धार किया, क्योंकि उसको मरने के बाद उसका पतन नहीं हुआ ना। और साक्षात भगवान जब हमारे सामने हो, भगवान के हाथ से हम अगर मृत्यु को प्राप्त हो रहे हो तो कैसे हमारी अधोगति हो सकती है। युद्ध में भी, महाभारत के युद्ध में भी योद्धा जो लड़ रहे थे ना, वो भगवान को देख रहे थे। सामने रथ में भगवान सारथी थे, तो आगे वो थे, पीछे अर्जुन था, तो दिखेंगे तो भगवान ही ज़्यादा। तो भगवान दिख रहे, तो भगवान का रूप सौंदर्य देखकर इतने मोहित बस एकटक देखते रहते। और अगर कोई लड़ता तो इधर ध्यान और उधर तीर तलवार छोड़ते थे, तीर भाला छोड़ते थे, तो दुश्मन का तीर आकर उसको मार देता था। और मरते वक्त भी उसके सामने तो स्वयं भगवान ही थे। अगर हमारे सामने साक्षात भगवान प्रकट हो जाए मृत्यु के समय तो हमारी क्या गति होगी? ऊर्ध्वगति ही तो होगी ना। तो सबका उद्धार किया भगवान ने उसके दर्शन देकर। तो शिशुपाल को भी वह गति प्रदान की जो बड़े बड़े योगी को योग साधना करने के बाद जिस सिद्धि को प्राप्त करने की स्पृहा रखते हैं, इच्छा रखते हैं, आकांक्षा रखते हैं, ऐसे उन भगवान का विरह भला कौन सहन कर सकता है। बात तो विरह की कर रहे, लेकिन इतना विरह हमें क्यों पीड़ित करता है? क्योंकि ऐसे गुण थे भगवान में। भगवान दुश्मन को भी ऊर्ध्व गति प्रदान करते थे। और वह बकासुर, अगासुर की बहन बकी, जिसका नाम पूतना था, वो तो मूर्तिमान अविद्या थी, जन्म से खून पीने वाली राक्षसी थी। ऐसी अत्यंत दंभी पूतना, देखो दंभ करके आई थी ना, वेश बनाकर आई थी। दंभी पूतना बाल कृष्ण को मारने की नीयत से अपने स्तन पर कालकूट विष लगा कर आई थी। तो अहो बकीयं स्तन कालकूटं जिगांसया पाय यदाप्य साध्वी लभे गतिं धात्र्युचित्तां ततोऽन्यं किं वा दयालुं शरणं व्रजेम। क्या कहते हैं उद्धव जी? क्या कहते हैं? कह रहे कि जिस असाध्वी माने दुष्टा पापिनी पूतना ने अपने स्तनों पर हलाहल विष लगाकर बाल कृष्ण को मारने की नियत से उन्हें दूध पिलाया था, उसको भी श्री भगवान ने धात्री माँ के समान मिलने वाली परम गति प्रदान की। अहो, उन भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त कौन परम कृपालु है जिसकी शरण में हम जाए? लेकिन वो तो अब रहे नहीं। अब देखो यहाँ कहा कि धात्री की गति प्रदान की, दंभ करके मारने की नियत से, बुरी नियत से भगवान को दूध पिलाया,
तो धात्री की गति प्रदान की। पहले के ज़माने में ये होता था, आजकल भी शायद होता होगा, हमें पता नहीं, लेकिन पहले के ज़माने में राजा रानी का बेटा जब होता है, और कभी कभी ऐसा होता है किसी कारणवश हार्मोन्स के कारण कि रानी को दूध नहीं आता पूरा, तो बच्चा भूखा रह जाता है, तब किसी संस्कारी महिला को जो गरीब है नौकरानी के रूप में रख लिया जाता था और बच्चे को पालने पोसने के लिए, जिसका बहुत सारा दूध बनता हो, ऐसी किसी आया को धात्री माता के रूप में रख लिया जाता। वह अपना दूध बच्चे को पिलाती थी, खिलाती थी, उसके साथ रहती थी उसका ख्याल रखने के लिए, तो वह है धात्री माता। मतलब माता का ही ऑप्शन समझ लो आप, माता जैसा ही वर्ताव, माता की तरह ही बच्चे का पेट भरती है अपने दूध से, अपनी गोद में लेकर उसको सहलाती है, नहलाती है, खिलाती पिलाती है, सुलाती है, सब काम करने में उसकी माता के समान उसकी सहायता करती है। तो इसको कहते हैं धात्री माता। तो धात्री माता माने माता ही हुई, तो धात्री माता की तरह उसको गति भगवान ने प्रदान की। वास्तव में वह धात्री तो थी नहीं, उसका पालन पोषण करने के लिए दूध पिलाने नहीं आई थी, वो तो उसको मारने के लिए आई थी। फिर भी भगवान ने उसको माता की तरह, भले छल से आई है लेकिन काम तो धात्री माता का किया है, दूध पिलाया है, तो उसको भी माता के समान गति प्रदान की गई। इतने सारे गुण भगवान में है महाराज। ऐसे दयालु भगवान को, ऐसे कृपा निधान भगवान को छोड़कर हम किसकी शरण में जाए? जो वैर भाव से उसको गालियां देता है, जो द्वेष भाव से उसका खून पीने के लिए, उसको मार डालने के लिए अपने स्तन पर कालकूट विष लगाकर उसको पिलाती है, उसको भी भगवान इतनी उत्कृष्ट गति देते हैं। ऐसे दयालु भगवान को छोड़कर हम किसकी शरण में जाए? अब देखो, एक बात यहाँ समझने जैसी ये है कि भगवान में अगर ऐसे गुण है तो हमें भगवान को प्राप्त होना है तो हमारे अंदर भी कुछ इस प्रकार के गुण होने चाहिए। ऐसी उदारता, ऐसी क्षमा भावना हमारे अंदर भी होनी चाहिए। हमारे मित्रों के प्रति तो हमारी उदार भावना होती है, लेकिन हमारे शत्रुओं के प्रति भी हमारी उदार भावना, हमारे तो शत्रु ही नहीं होने चाहिए, किसी के लिए हम शत्रु है ये बात अलग। अजात शत्रु शब्द कहा गया है कि वो अजात शत्रु थे या अजात शत्रु है। इसका मतलब क्या? जैसे मैं कहूँ कि हमारे गुरुजी अजात शत्रु है, ये और ये वास्तविकता भी है। हमारे गुरुजी पूज्य स्वामी जी अजात शत्रु है, पूज्य दादा गुरु दयानंद जी महाराज भी अजात शत्रु थे। का मतलब ये है कि उसकी दृष्टि में उसका कोई इस सृष्टि में कोई शत्रु था ही नहीं। कोई आदमी किसी कारणवश उसका द्वेष करता है, अपने आप को उसका शत्रु मानता है, तो वो उसकी बात है, वो उसके जिम्मे है। लेकिन गुरुजी किसी को शत्रु नहीं मानते थे, किसी से द्वेष भाव नहीं कर सकते थे। अरे द्वेष भाव जब होगा तभी तो क्रोध आएगा ना। छोटी मोटी बातों में भी अगर द्वेष पैदा हो गया तभी तो द्वेष ही विकराल रूप लेकर क्रोध के रूप में अभिव्यक्त होता है। किसी बात के प्रति द्वेष, किसी घटना के प्रति द्वेष, किसी असम्मति के प्रति द्वेष, किसी अपनी मान्यता के विरुद्ध की बातों के प्रति द्वेष जब होता है तब वह क्रोध के रूप में अभिव्यक्त होता है। हमने आज तक 18-20 साल हो गए, आज तक अपने गुरुजी के मुख से एक कठोर शब्द तक किसी के लिए नहीं सुना। क्रोध की तो बहुत दूर की बात है, एक कठोर शब्द भी उसके मुंह से कभी नहीं निकलता। देखो, ऐसे अजात शत्रु हुए बगैर हम परमात्मा को प्राप्त नहीं हो सकते महाराज। हमारे अंदर सभी भगवान के जैसे गुण है, उसका थोड़ा बहुत तो अंश है हमारे में, अब उसको डेवलप करना है। उसको कहते हैं दैवी संपत्ति। दैवी संपत्ति अर्जित किए बगैर हम देव नहीं बन पाएंगे, हम परमात्मा नहीं बन पाएंगे, हम परमात्मा को प्राप्त नहीं हो पाएंगे। अखंड एक रस आनंद में हमारी अवस्थिति नहीं हो सकती। तो भगवान का गुण बताने का एक ये भी मतलब है कि भगवान के प्रति हमारा भक्ति भाव बढ़े, हमारी श्रद्धा दृढ़ हो जाए। ऐसे दयालु भगवान के शरण में ही जाना चाहिए, ये हमारी मति दृढ़ हो जाए। और दूसरा, उसके गुणों का वर्णन सुनकर वैसे ही हमें भी अपनाना चाहिए। जैसे एक बाप संस्कारी कुटुंब का पिता जो व्यवहार करता है, जैसा बेटा भी उसको देख देख कर वैसा ही व्यवहार सीखता है।
जैसे समझो कि हम अभी गए थे हरिद्वार, वहाँ पर वेदांत आश्रम में 10-12 बच्चे पाठशाला में पढ़ते हैं, संस्कृत का कोर्स करते हैं। वहाँ हमारी वीणा दीदी सब पूरे आश्रम का संचालन करती है। तो हम पहले ही दिन, एक छोटा सा बच्चा था, बड़ा प्यारा सा बच्चा था, मैंने पूछा, अरे वाह, तुम इतने छोटे हो, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो क्या, संस्कृत पढ़ते हो? तो उसने कहा हाँ संस्कृत पढ़ते हैं। हाँ। तो दीदी ने कहा नहीं बेटे, ऐसे जवाब बुजुर्गों को, महात्माओं को, संतों को नहीं दिया जाता, जी हाँ करके जवाब देना चाहिए। जैसे मैंने पूछा कि तुम संस्कृत पढ़ते हो, तो उसने कहा हाँ, तो उसको हाँ नहीं कहना चाहिए था, उसको क्या कहना चाहिए, जी हाँ कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि दीदी भी जब किसी महात्मा से बातचीत होती है तो जी स्वामी जी, जी हाँ महाराज जी, जी हाँ करके बात करती है। वहाँ हरिद्वार में ही हमारी एक बिटिया है रीना, वो भी जब भी हमसे या किसी संत से, किसी बुजुर्ग से बात करती है तो जी हाँ करके करती है। तो जैसे संस्कार परिवार के होते हैं, जैसे संस्कार पिता के होते हैं, पिता जैसा व्यवहार करता है, पुत्र में भी वही व्यवहार की समझ आ जाती है, वही गुण उसमें ग्रहण हो जाते हैं, वो बेटा ग्रहण कर ही लेता है। तो अगर हमारा बाप परमात्मा है, पिता परमात्मा में जैसा गुण है, वैसा ही गुण अगर हम सुनेंगे उसके बारे में, तो वैसे ही गुण अर्जित करने की हमारे अंदर भी ललक जगेगी, तो दैवी संपत्ति अपने आप समृद्ध होने लगेगी। और सत्व की समृद्धि के बिना परमात्मा को प्राप्त नहीं हुआ जा सकता। हमारे गुरुजी कहते हैं कि अगर आपको परमात्मा बनना है, परमात्मा को प्राप्त होना है, तो पहले जीवात्मा माने परिच्छिन्न आत्मा, क्षुद्रात्मा से महात्मा बनना पड़ेगा। हमारी आत्मा अभी परिच्छिन्न है, इसलिए उसको जीवात्मा कहते हैं, तो उसको महान करना पड़ेगा। महान करना माने बहुत विशाल करना होगा, उसमें विशालता लानी होगी, उसमें सबके लिए जगह हमें देनी होगी, सबको एगोमोटेड करें, हम सबका स्वीकार कर सके, जो जैसा जहाँ है योग्य है, इस बात को हम जाने और माने भी, तब हम महात्मा बन गए। अब महात्मा बनने के बाद परमात्मा प्राप्ति में कोई देर नहीं रहती। जैसे एक घाव से लकड़े के 2 टुकड़े होते हैं, तो घाव मारना और टुकड़े होना अलग अलग नहीं है, एक ही मोशन के 2 पहलू है। उसी तरह जैसे ही हम महात्मा बने कि परमात्मा प्राप्ति हो ही जाती है। इसलिए भगवान के गुणों का वर्णन किया जाता है कि ऐसे गुण हमारे अंदर भी आए, और दूसरा भगवान के प्रति हमारी दृढ़ श्रद्धा हो जाए। हम जानते हैं अपने आप को, कितने अवगुण, कितनी क्षति हमारे अंदर भरी पड़ी है, तो हमें संकोच होता है कि अरे ऐसे दंभी, कामी, क्रोधी, लोभी, मोही हम भगवान के सामने कैसे जाएंगे, भगवान हमारा स्वीकार क्यों करेंगे, इतने बुरे आदमी का स्वीकार भगवान क्यों करेंगे, ऐसा हमें डर लगता है। इसलिए हम दूर से ही भगवान 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 करते रहते हैं, लेकिन उसके अंतरंग परिकर में हम अपने आप को नहीं गिनते। ऐसी बातें जब सुनते हैं कि ऐसी बकी को, ऐसी पुतना को, ऐसे शिशुपाल को भी भगवान ने उत्कृष्ट गति दी, अपने अंदर समाविष्ट किया, तब हमें थोड़ा आश्वासन मिलता है कि चलो हम इतने तो बुरे नहीं हैं, जितनी पूतना थी, जितना शिशुपाल था, जितना हिरण्याक्ष या हिरण्यकशिपु था, जितना रावण और कंस था, इतने बुरे तो हम नहीं हैं, तो हमारा स्वीकार जरूर भगवान करेंगे। हमें आश्वस्त करने के लिए, हमें ऐसे गुणों का आधान हमारे अंदर करने के लिए, और हमारी भगवान के प्रति श्रद्धा को दृढ़ करने के लिए शास्त्र में ऐसे वर्णन, ऐसी लीलाओं का खास करके उल्लेख किया जाता है। तो यहाँ ये जो है ना, अहो बकीयम यस्तन कालकूटम, ये जो मंत्र है उसके पीछे एक बहुत सुंदर घटना भी है। भगवान ने ये चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को सुनाया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया, नारद जी ने कहा वेद व्यास जी को कि आप भगवान का गुणगान करने के लिए इस चतुश्लोकी भागवत का विस्तार करो, और उन्होंने बड़ा विस्तार किया, 18,000 श्लोक में भागवत की रचना की। अब इतना उत्कृष्ट शास्त्र किसी योग्य व्यक्ति को पढ़ाया जाना चाहिए, किसी योग्य व्यक्ति के द्वारा अभिव्यक्त होना चाहिए संसार में। तो योग्य उस समय तो उसके स्वयं के पुत्र सुखदेव जी थे, लेकिन वो तो विरक्त महात्मा थे, अकेले नंग धड़ंग जंगलों में घूमते रहते थे, गुफा में सो जाते थे, किसी के घर जाते
तो गौ दोहन के समय तक बस उसकी दहलीज पर भिक्षा मांगने के लिए खड़े रहते। अब उसको कैसे बुलाए और बिठाए कि भाई पढ़ो बैठकर। तो 2 श्लोक उन्होंने अपने एक एक शिष्य 2 शिष्यों को सुनाए और कहा कि जाओ आप। पहला श्लोक था भगवान कृष्ण के रूप का वर्णन, बहुत सुंदर। उसके कान पर कर्णिका के फूल है, उसकी लटें लटक रही है, घुंघराली लटें, बंसीधर है, त्रिभंगी मूर्ति है, पीला पीताम्बर सोने की तरह चमक रहा, ये सब वर्णन जिसमें था। ऐसा श्लोक एक शिष्य को कहा कि जब सुखदेव जी स्नान करने जाए तो नदी के किनारे बैठकर यह श्लोक सुनाना। तो उसके शिष्य ने गाकर, बड़े अच्छे ढंग से गाकर, बार बार गाकर वही श्लोक सुनाया। सुना सुखदेव जी ने, अरे इतना सुंदर भगवान कोई होता है क्या? तो उसने सोचा चलो होगा इतना सुंदर भगवान। फिर स्नान करने लगे। सुंदर है तो क्या हुआ, उसमें गुण भी तो होने चाहिए। सुंदर तो बहुत कुछ होता है। तो नागिन इतनी सुंदर होती है, कौन उसको अपने साथ रखता है? तो कहा कि अगर सुंदरता के साथ गुण भी होने चाहिए। तब जब स्नान करके वापस निकले तो दूसरे शिष्य ने यह श्लोक सुनाया, अहो बकी यम स्तन कालकूटम। यह श्लोक सुनाया कि बकी पूतना कालकूट विष लगाकर, खून पीने वाली राक्षसी पूतना अपने स्तन पर कालकूट विष लगाकर भगवान को, बाल कृष्ण को मारने के लिए उसको दूध पिलाती है। उसको भी भगवान ने कृपा परवश होकर अपनी धात्री माता की गति दी। इतने कृपालु भगवान को छोड़कर हम किसकी शरण में जाए? यह सुना तो उससे रहा नहीं गया। सुखदेव जी ने कहा कि अरे ये आगे सुनाओ। उसने कहा आगे सुनना है तो हमारे गुरु जी के पास चलो। वो लेकर गए। वो तो उसके पिता ही निकले, उसके गुरु जी। उसने कहा हमें ये सब सुनना है, ये क्या ये श्लोक गा रहे हैं? तो उसने कहा ये तो भागवत के श्लोक है, तो हमने भागवत सुनना है। तो बैठो, और फिर पूरा भागवत उसको पढ़ाया, जो अभी हम जिसका हम रसपान कर रहे हैं। तो ये इस श्लोक के पीछे ये भी एक कहानी रही हुई है। तो भगवान इतने दयालु है कि उसको मारने के लिए आई हुई, दूध में जहर मिलाकर पिलाने आई हुई बकी को भी धात्री माँ को मिलने वाली परम गति प्रदान की। परम माने सबसे उत्कृष्ट गति। ये नहीं कि स्वर्ग दिया और फिर पुण्य लोके स्वर्ग मर्त्य लोके विशंति, नहीं, ये नहीं। सबसे उत्कृष्ट जो परम पद था, परमात्मा प्राप्ति माने, तो अपने अंदर ही समा लिया, वह परम गति प्रदान की। अहो उन भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त कौन परम कृपालु है जिसकी शरण ग्रहण करने हम जाएंगे? अब सोचो जरा, उस राक्षसी को धात्री माता की गति मिलती है तो व्रजवासियों को क्या मिलेगा? व्रज की गौओं को क्या मिलेगा? व्रज की गोपियों को, भोली भाली गोपियां जो उसको माखन खिलाती थी, जो उसको दूध पिलाती थी, जो उसके साथ खेलती खाती थी, जो ग्वाल बच्चे उसके साथ खेलते खाते थे, उनको क्या गति मिलेगी? जिन्होंने कृष्ण को प्रेम से दूध पिलाया। यशोदा मैया का तो कहना ही क्या, उसके तो स्वयं अपने लाल थे, जिगर के टुकड़े थे भगवान, उसको क्या गति मिल सकती है? अगर धात्री माता के रूप में आई हुई दंभी पूतना को भी धात्री माता की गति मिली, तो इन सबको क्या नहीं मिल पाएगा? तो भगवान को प्रेम करने वाले को तो अत्यंत उत्कृष्ट स्थान मिलता है भगवान के हृदय में। भगवान स्वयं ही मिल जाते हैं, भगवान उसको परवश हो जाते हैं उसके सामने। भक्तों के परवश भगवान है। तो ये सब जब उसकी भक्ति करते हैं, उसका सेवन करते हैं, व्रज की गौओं को, व्रज की गायों को, व्रज की गोपियों को, सब व्रजवासियों को, न जाने भगवान ने कौन सी उत्कृष्ट गति दी होगी। तो भगवान को तो अनेक लीलाएं करनी थी, इसलिए कंस के कारागृह में प्रकट होकर गोकुल चले गए और वहाँ छिप कर रहे। चरवाहा बनकर यमुना के किनारे गाय चराने लगे और लीला में बाधक बनकर जो असुर सामने आते उसको अपने लोक में धड़ाम भेज देते, अपने लोक में भेज देते। देखो, अगर वह विलन के रूप में आए हैं, खलनायक के रूप में आए, तो उसको मारकर तो निकृष्ट गति में फेंकना चाहिए कि जाओ आप सर्प बन जाओ, जानवर बन जाओ, सुअर बन जाओ, कीड़ा मकोड़ा बन जाओ। नहीं, भगवान के हाथों जो मारा जाता है, भगवान के सामने ही, मृत्यु के समय जब भगवान ही सामने होते हैं तो उसको निकृष्ट गति कैसे मिल सकती है? तो अपने लोक में सबको भेज देते थे।
उसकी लीलाओं में जो बाधक बनता असुर, उसको अपने लोक में भेज देते। श्री भगवान का तो यही स्वभाव है कि दैत्यों का भी कल्याण कर देते हैं। श्री भगवान का दैत्यों को मारना और उसका दैत्य होना भी भगवान की ही योजना है, भगवान की ही लीला है। हमारी श्रद्धा को दृढ़ करने के लिए भगवान ऐसी लीला करते हैं कि जो दुष्ट से दुष्ट है, निकृष्ट से निकृष्ट है, उसको भी हम, अगर वह हमारे सामने आ जाए, हमसे जुड़ा रहे, चाहे प्रेम से हो चाहे द्वेष से हो, हम उसको उत्कृष्ट गति देते हैं। अन्यथा क्या ऐसा हो सकता है कि मृत्यु के समय भगवान के सामने खड़े, देखो भगवान की लीला ही है, अगर लीला नहीं होती तो हमारे मृत्यु के समय भगवान हमारे सामने खड़े होकर मुस्कुरा रहे हो, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसे निकृष्ट लोगों के सामने भगवान आ जाए, ऐसा हो सकता है? और उसको मारने के लिए भगवान स्वयं क्यों जाएंगे? भगवान का एक इशारा ही काफी है पूरी सृष्टि को ध्वंस करने के लिए। अगर एक अपनी भौहें उठा दे ना तो पूरी समष्टि ध्वंस हो जाए, इतना सामर्थ्य भगवान में है। वह क्यों, मतलब ये उसकी लीला ही है। मृत्यु के समय उसके सामने खड़े रहकर मुस्कुराते हैं ताकि उसको अपने परम धाम में स्थान प्रदान कर सके। श्री भगवान ने यज्ञ यागादि भी किए और करवाए। क्यों करवाए? क्योंकि इससे वित्त का सदव्यय होता है, सदुपयोग होता है। धन तो है, जो फाजल धन है, एक्स्ट्रा धन हमारे पास जमा हुआ है, उसको संसार के लिए, संसार की सेवा में, लोक सेवा में लगाना चाहिए। तो यज्ञ उसी का एक प्रतीक है। यज्ञ करना माने किसी अपेक्षा के बगैर प्रदान करना सबको, पंच महाभूतों को भी शुद्धि प्रदान करना। यज्ञ से वायु शुद्ध होती है, जल शुद्ध होता है, आग में भी क्या कहते हैं, उसकी उत्कृष्ट स्थिति आग की भी हो जाती है। स्वाहा करते हैं तो आग भड़क उठती है घी डालने से, तो उसकी भी स्थिति प्रबल होती है। मिट्टी में भी ये जो खाक मिलती है पंच गव्यों से और यज्ञ सामग्री की बनी हुई राख जब मिल जाती है मिट्टी में, तो मिट्टी भी उर्वरा हो जाती है। पंच महाभूतों को तो प्रबल किया ही जाता है यज्ञ से, लेकिन यज्ञ करने से समाज के सभी वर्गों को कोई ना कोई लाभ मिलता है। जैसे कठियारे को कहेंगे कि भाई चाहो यज्ञ के लिए लकड़ियाँ काट कर ले आओ, बीन कर ले आओ, तो कठियारे को व्यवसाय मिला। यज्ञ मंडप बनाने वाले, तो मंडप वाले को भी, टेंट वाले को भी व्यवसाय मिला। तो भोजन सबको खिलाना है तो कैटरिंग वाले को भी, रसोई को भी व्यवसाय मिला। भूखे लोगों को भोजन मिला। धर्म का कार्य हुआ, लोगों की वृत्ति, सद्वृत्ति हुई। कई काम ऐसे हो जाते हैं यज्ञ से। और सबसे उत्कृष्ट तो ज्ञान यज्ञ है महाराज। गीता जी में कहा सभी यज्ञों से उत्कृष्ट अगर कोई है तो ज्ञान यज्ञ है। और हम जो ये कर रहे हैं ये ज्ञान यज्ञ है, इससे उत्कृष्ट और कुछ हो ही नहीं सकता। तो भगवान ने वित्तस्य चोरुभारस्य चिकीर्षण सदव्ययम विभुः, धन का सदव्यय यही है कि व्यापक उद्देश्य से विश्वात्मा की तृप्ति के लिए इसको खर्च किया जाए। और बढ़े हुए धन का सदव्यय करने की इच्छा से गोवर्धन पूजा, गो यज्ञ भगवान ने किया। मगर इसे अपना मान भंग समझकर इंद्र ने क्रोधित होकर व्रज को विवश करने के लिए मूसलाधार वर्षा की। तब हे भद्र विदुर जी, गोत्र लीला तपत्रेण त्रातो भद्रानुगृहणता। श्री भगवान ने करुणावश गोत्र लीलात खेल ही खेल में छत्ते के समान गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और अत्यंत घबराए हुए व्रजवासियों की तथा उनके पशुओं की रक्षा की। भगवान की लीलाओं की बात कर रहे हैं। हे विदुर जी, ये सारी बातें याद आती है तो मन भर आता है। उद्धव जी बात करते करते उसका गला रुंध गया। और यहाँ इति तृतीय स्कंधे विदुरोद्धव संवादे तृतीयोध्यायः द्वितीयोध्याय। ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।